अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो कि दास्तां आगे और भी है। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो, अभी तो टूटी है कच्ची मिट्टी, अभी तो बस जिस्म ही गिरे हैं, अभी तो किरदार ही बुझे हैं, अभी सुलगते हैं रूह के गम, अभी धड़कते हैं दर्द दिल के, अभी तो एहसास जी रहा है। ये लौ बचा लो जो थक के किरदार की हथेली से गिर पड़ी है। ये लौ बचा लो, यहीं से उठेगी जुस्तजू फिर बबूला बनकर, यहीं से उठेगा कोई किरदार फिर इसी रोशनी को लेकर। कहीं तो अंजाम और जुस्तजू के सिरे मिलेंगे। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो। तुझे याद है उस दिन? धनंजय, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों? अभी मैंने महाते को देखा, वो यही आ रहा है। भाग जा धनंजय, भाग। धनंजय भाग। चंदन, चंदन, प्लीज भाग जा। प्लीज, चंदन, भाग जा। मेरा सब कुछ है। प्लीज भाग। कुछ नहीं देखा। कोई नहीं आया था यहाँ पर। हेलो। हेलो सर। मैं एक वांटेड आदमी का पीछा कर रहा था, शायद वो भागते हुए इधर ही आया है। तुम में से किसी ने देखा तो नहीं? यहाँ पर सर नहीं था। धनंजय से किसी की मुलाकात हुई? धनंजय? हाँ, तुम चौंक क्यों गए? धनंजय यहाँ क्यों आएगा? क्यों नहीं? एक्चुअली देखा जाए तो उसे इसी तरफ आना चाहिए। यहाँ कैसे आएगा सर? वो तो भोला है, यहाँ तो आ ही नहीं सकता वो। फाइन, अगर वो आया या उसकी कोई खबर आई तो मुझे फोन कर देना। मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ 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 सर। ओके। ड्राइवर जरा कॉलेज की तरफ लेना, उधर भी देख लेते हैं। सर, वो लड़की मिल गई है जो फार्म से गायब हुई थी। कहाँ मिली? पास के गांव के एक लोहिया हॉस्पिटल में। गुड, जाओ। सर, वो जयवर्धन जी। मैं बात करूंगा, जाओ। हेलो, मैं इंस्पेक्टर गोडसे बोल रहा हूँ। संध्या मिल गई है, वो पास के गांव में लोहिया अस्पताल में। संध्या का पता चल गया।
साहब, वायरलेस पे खबर मिली है कि संध्या को किसी लोकल हॉस्पिटल में पाया गया है। ठीक है, चलो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शिवा, उसका अंतिम संस्कार कल हमने किया। वो मेरा, हम जानते हैं अब तुम्हें कोई खतरा नहीं, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। तुम आराम करो, मैं फिर आऊंगा। Hello. I am ACP Mahathe. I am in charge of this case. Tell me, वो कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कुछ बताया उसने? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं उसे बच के भाग रही थी और वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। भागते भागते मैं खाई में गिर गई और जब होश आया मैं यहाँ थी और मैं यहाँ कैसे पहुंची या किसने मुझे यहाँ पहुंचाया, कुछ पता नहीं मुझे। रिलैक्स, मैं आपको और कुछ नहीं पूछूंगा। ओके। सब मालूम नहीं। अभी डॉक्टर ने बताया कि संध्या मां बनने वाली है। झूठ बोलती है वो। उस बच्चे को गिरा देना चाहिए। क्यों? वो जिंदा रहेगा तो अच्छा नहीं होगा, लोग बातें बनाएंगे, आखिरकार वो हमारा खून है। इसीलिए तो उसे जिंदा रहना होगा। शिवा की निशानी है वो, हमारे वंश का आखिरी चिराग है। मैंने एक आदमी को बुलाया नासिक से, बनारस का रहने वाला है वो, बूंदा नाम है उसका। 14 मर्डर कर चुका है, पुलिस रिकॉर्ड कोई नहीं है। क्यों बुलाया? उस लड़के के लिए, धनंजय। कब आ रहा है? छोकरा है कॉलेज का, शिवा को मारा, भाग गया। उसका वास्ते ही जैसा आप बुलाया तेरे को।
धनंजय नाम है उसका। कहाँ है पता नहीं, पता लगते ही बता देंगे। तुम्हारे रहने का इंतजाम करा दिया है। और सुनाओ, हम तुम्हारी इज्जत रखेंगे, तुम हमारी रखो। दोबारा ऐसी गलती ना हो। साला मिस्टेक हो गया। मिस्टेक हो गया। मेरे को लगा तू पुलिस का आदमी है और तुम हमारा पीछा कर रहे हो, इसीलिए तो मार दिया। पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही थी? हाँ, वो तो रोज ही करती है। अपना साला बिजनेस ही ऐसा है। साला मिस्टेक। मैं कुछ समझा नहीं। अरे बाबा, हम लोग छोटा मोटा चोर है, समझ गया? चोरी करता रहता है हम लोग, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह माल पहुंचाता है। ये चोरी तो समझ में आई, मगर ये माल? स्मगलिंग का माल बाबा। क्या? चरस, गांजा, हथियार, अफीम, हशीश और ये जो यहाँ लगी हुई हैं लौंडिया। एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाता हूँ और फिर अच्छा कमीशन मिलता है बाबू। और भाई लोगों का कोई लफड़ा ही नहीं, समझ गया ना? एक हाथ माल दे और दूसरे हाथ पैसा ले, वो भी नगद, कैश। है ना अच्छा बिजनेस? हाँ, काफी आमदनी हो जाती होगी। हाँ बाबू, एक आध बोतल देसी तो रोज मिल ही जाती है। और जब कभी ज्यादा कमा लेता हूं बाबू, तो कोठे जाकर एक लौंडिया को अरे राम अरे राम अरे राम अरे राम अरे राम। और फिर बाबू, इस टेढ़ पसली आदमी को और क्या चाहिए? और बाबू, वैसे तुम करते क्या हो? नौकरी की तलाश में आया हूँ। अच्छा। तो वहाँ हॉस्टल में नौकरी तलाशने गए थे? नहीं, हमारे गांव के पड़ोस का एक लड़का वहां पढ़ता है, मिलने गया था। अच्छा। इस शहर में रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। पुजारी ने मुझे रहने के लिए जगह दी और काम दिलाने का वादा किया, और मैंने इससे झूठ बोला। मैं उकता चुका था झूठ बोलने से, या शायद लगातार सच न बोल पाने की वजह से। इस हालत ने मुझे लगभग चोर सा बना दिया था। मुझे हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। दरअसल वो मैं खुद था, मेरा अपना मन, जो मुझे दोषी मानता था। यह बात अलग है कि मैंने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, पर यह भी सच है कि मैंने उन सब का बुरा किया जिनका मैं दोषी हूं। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं चाहता था कि वो हो, बल्कि इसलिए कि मैं उस होने को रोक नहीं सका। ये मैं किस किस को बताऊंगा कि मैं क्या चाहता था और क्या नहीं? शिवा को, राहुल को, या तुम्हारे पिता गोडसे को? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज लेट हो गया? हाँ सर, कल रात खोलावाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई थी सर, इसीलिए देर हो गई। क्या हुआ? बस वही सर, देशी दारू के दुकान में मारा मारी, चाकू वाकू भी निकाला गया सर, लेकिन कोई मारा नहीं गया, कुछ हुआ नहीं सर।
कोलावाड़ी के दोनों ठेके अभिराम करके है ना? हाँ सर, लेकिन दोनों नहीं सर, सिर्फ एक को मैंने जला दिया सर। लोगों को लगा ठेके पर साथ में जल गया सर, लेकिन मैंने किया सर। गुड, थैंक यू सर। लेट्स गो फॉर जॉगिंग। यस सर। क्या हुआ सर? गुड, गो अहेड। आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। मैं वापस जाना चाहता हूँ। क्यों सर? शुड वी सी अ डॉक्टर सर? नथिंग सीरियस, आई एम फीलिंग टू टायर्ड, दैट्स ऑल। तुम चलो। ऑलराइट सर। सर! 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 उस रात को मैंने उस गोडसे को भी जला दिया सर। वो गोडसे जो डरता था सर, उसको भी जला दिया मैंने। सर, अब नहीं डरूंगा सर, अब नहीं डरूंगा। सर, I love you, sir. I respect you, sir. Sir. बिना आवाज के मुंह नीचे करके मेरे पीछे पीछे आओ। ध्यान रहे, मुझसे 20 फीट की दूरी मेंटेन करना। चलो। चलो। थक गए भागते भागते? काश तुमने शिवा को नहीं मारा होता। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। धनंजय, इस तरह देखो तो अभिराम कर भी तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहता था जो तुम पर गुजरा। वो तो सिर्फ चाहता था कि तुम शिवा के खिलाफ गवाही न दो। इसका कोई मतलब नहीं कि तुम चाहते क्या थे, लेकिन यह बात जरूर है कि क्या हुआ। और हुआ ये कि तुमने शिवा के खिलाफ गवाही नहीं दी और पुलिस के गुनहगार बने, और फिर तुमने अपने आप को इतना दोषी पाया कि शिवा को मारे डाला। मैं मानता हूं कि तुम शिवा को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन मरा तो तुम्हारे हाथ से, सच है ना? फिर तुम पुलिस के भी गुनहगार बने और अभिराम करके भी। मैं अभिराम का से पूरी तरह डर गया था। मुझे लगा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मुझे उसे कोई नहीं बचा सकेगा। अच्छा, मान लो शिवा का बाप अभिराम कर की जगह कोई बेहद असहाय और कमजोर आदमी होता तो तुम सच बोलते। धनंजय, सच की भी कीमत होती है। रात के अंधेरे में बिस्तर पर अपने ही आंखों में आंखें डालकर देखने की ताकत जीतने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। यानी जब चाहा सीना तानकर गांधी बन गए और जब चाहा मुंह मोड़कर कहीं और देखने लगे। पर अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, और क्या करना चाहिए इसका फैसला तुम्हें करना होगा, और तुम्हारा फैसला तय करेगा कि मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूं या नहीं। पर मेरे हाथ में क्या है? सब कुछ तो है तुम्हारे हाथ में। गांधी के हाथ में क्या था जब गोरों ने उसे ट्रेन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था? अगले पल उसके हाथ में सारा मुल्क था। धनंजय, जिंदगी हमसे बहुत कुछ डिमांड करती है। आपका स्वाभिमान, आपके आदर्श, हमें ही तय करना है कि इसमें जरूरी क्या है। जिंदगी, आपका दिमाग, आपकी सोच, तुम्हें भी यही फैसला करना है। मुझे अरेस्ट कर लीजिए सर। नहीं, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा। तुम खुद सरेंडर कर दो, इससे तुम्हारा केस और स्ट्रांग हो जाएगा।
मैं शाम तक पुलिस कस्टडी में तुम्हारी सेफ्टी का इंतजाम करता हूँ। वैसे आजकल ये भी मुश्किल हो गया, लेकिन तब तक तुम मेरे घर में आराम करो। मैं पुजारी से मिलना चाहता हूँ। पुजारी मेरा दोस्त, मैं उसके घर रहा हूँ और उसने काफी मदद की है। मैं समझ सकता हूँ। तुम मुझसे मिलकर मेरे घर आ जाना, मैं ऑफिस में हूँ। तुम्हें फोन करूंगा जब भी तुम्हें बुलाना हो। माते, ये मिस्टर आरपी मल्होत्रा है। ही इज फ्रॉम द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। हेलो। हेलो। ये केस के बारे में तुमसे कुछ मदद चाहते हैं। श्योर सर। दिस इज अबाउट अ हार्ड किलर। ये आदमी माफिया सर्किट का एक प्रोफेशनल किलर है और मेरी रिपोर्ट के हिसाब से ये इसी शहर में है। जयवर्धन ने इसे बुलाया है। मैं इसकी केस हिस्ट्री आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, लेट्स गो।